here we go. सही है? So the record is on. So MBS microcontroller or microprocessor, ठीक है? Both terminologies are different, but the functionalities are same, ठीक है? तो microcontroller या microprocessors generically उनका काम यही होता है कि एक सिस्टम को कंट्रोल करना है, प्रोसेसिंग करना है और एक डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देना है, ठीक है? सो इन जनरल बेस सिस्टम्स, अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है? एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और दूसरा है सिस्टम। तो माइक्रो कंट्रोलर का काम तो ये है कि कुछ इनपुट्स लेना, उसको प्रोसेस करना और वो आउटपुट सिग्नल्स प्रोवाइड कर देना, ठीक है? एक डिवाइस है, एक बॉक्स है, जस्ट लाइक एन आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपके प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर जो आपके लैपटॉप में भी लगा हुआ है, आपके सेल फोन्स में होता है, ठीक है, ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर। इसके अलावा आपके कैलकुलेटर में प्रोसेसर लगे होते हैं, यू कैन फाइंड प्रोसेसर इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? सो वो प्रोसेसर बेसिकली कुछ इनपुट्स लेता है। लेट्स सपोज अ कैलकुलेटर इज देयर, ठीक है, कैलकुलेटर है, आप 2+2 प्रेस करते हैं, ठीक है, 2+2 इज इक्वल टू 4 इन मैथमेटिक्स। तो 2+2 ये दोनों को जब ऐड करेंगे, इट्स रिक्वायर अ प्रोसेसर टू ऐड दैट दोज फंक्शंस, राइट? तो दोज फंक्शन को ऐड करने के लिए आप अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ALU, और वो बेसिकली ऐड करके आपको डिजायर्ड रिजल्ट डिस्प्ले करा देगा। सो बेसिकली ये काम जो है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, राइट? एंड सिस्टम्स क्या है? सिस्टम्स वो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आपको कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के सबके पास होगा, होपफुली आपने यहाँ लाइफ टाइम में कभी देखा होगा कैलकुलेटर, राइट? इफ यू हैव अ लुक ऑन द कैलकुलेटर, आपके पास क्या होता है, एक स्क्रीन लगा होता है, LCD एट द टॉप ऑफ इट, एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ बटन्स ऑन देयर, ठीक है? आपके पास कुछ फंक्शंस के बटन होते हैं, आपके पास कुछ न्यूमेरिक बटन्स होते हैं, कुछ डिस्प्ले कराने के बटन्स होते हैं, ठीक है? तो वो बटन्स को आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है? जैसे आप LCD पे डिस्प्ले चाहिए हो। मिसाल के तौर पे 2+2 आपने कीपैड से दबाया है, ठीक है, 2+2, ठीक है? तो वो बेसिकली एज एन इनपुट काम कर रहा होगा आपके प्रोसेसर, ठीक है? तो आपके सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ने आपका 2+2 को रिसीव किया, ठीक है? सिस्टम में क्या क्या आ गया आपके पास? कैलकुलेटर आ गया, ठीक है? कैलकुलेटर के कीपैड आ गए, कीपैड कनेक्शंस आ गए, कनेक्शंस आपके कंट्रोलर तक या प्रोसेसर तक जाके एंड अप हो गया, ठीक है? अब वहां से आपने जो प्रोसेसर है, ठीक है, जो उसके ऊपर लगा हुआ है, उसने दोनों 2+2 के डिजिट्स को लिया, इसको इनकोड किया इन बाइनरी, क्योंकि प्रोसेसर्स जो होते हैं वो बाइनरी लॉजिक पे चल रहे होते हैं, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा पे। बूलियन अलजेब्रा जो कि आपने डिजिटल लॉजिक्स में पढ़ा होगा, वो होते हैं 1010 बिट्स, ठीक है? तो अगर 2+2 की बात किया हो तो दैट इज बेसिकली 10+10 इन बाइनरी, ठीक है? उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इट विल जनरेट 4, ठीक है? दैट्स बेसिकली 100, ठीक है? तो वो बेसिकली आपके पास फंक्शनैलिटी जो है बाइनरी में जनरेट होगी और वो बाइनरी आपको समझ में नहीं आएगा। 100 इज नॉट वेरी मच कन्वीनियंट टू यूजर्स, ठीक है? तो वो दोबारा से इनकोड करेगा, ठीक है, इनटू योर डेसिमल वर्जन, ठीक है? तो 100 is converted into decimal will give you 4 number on the screen, ठीक है, जो कि आपके LCD के ऊपर डिस्प्ले कराया जाता है, राइट? एंड स्क्रीन के लिए अगेन एक ड्राइवर चाहिए होता है, स्क्रीन ड्राइवर, सर्किटरी चाहिए होगी, वो सब चीजें चाहिए होंगी, दैट्स इंक्लूडेड इनटू सिस्टम, ठीक है? ये वो स्क्रीन होगा, स्क्रीन के साथ ड्राइवर होगा, ड्राइवर के साथ जितनी भी चीजें परफेरल्स लगे हुए होंगे, ठीक है, वो आपके सिस्टम पे है, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या हुआ? उसने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया या बेसिकली और कोई टास्क परफॉर्म किया, ठीक है? एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, और ऑपरेशन परफॉर्म किया, या नैंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, या नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसी किस्म का भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म किया और आउटपुट डिलीवर कर दिया उसको, बस दैट्स इट। बाकी काम सिस्टम का है, ठीक है? इसी तरह के एक और एग्जांपल हम लोग लैपटॉप का लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग सब लैपटॉप या सेल फोन यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, ठीक है? उसमें कीपैड्स होते हैं, बटन्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो एंटर कर रहे होते हैं और आपका जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो रहा होता है आपके स्क्रीन पे। लेकिन बीच में जो चीज आपके इनपुट और स्क्रीन के दरमियान में आती है, दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेसर, ठीक है? इंटेल प्रोसेसर, जो आपके अल्फाबेट वैल्यू को हेक्साडेसिमल में ले रहा होता है। H is basically an hexadecimal version of योर सिस्टम, ठीक है? H जो आपको नजर आ रहा होता है वो एक हेक्साडेसिमल वर्जन है आपके सिस्टम के लिए, ठीक है? तो वो हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास डिस्प्ले आ रहा होता है इसमें स्क्रीन पे,
और वो हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट होता है ASCII नंबर पे, ठीक है, ASCII टू लॉजिक पे कन्वर्ट होता है, वो ASCII नंबर्स बेसिकली यूज हो रहे होते हैं आपके प्रोसेसर के लिए, ठीक है। तो देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज ग्रोइंग अराउंड इनसाइड द लैपटॉप और सेल फोन, जिसको प्रोसेसर इन इन रियल टाइम रिजॉल्व कर रहा होता है, इस वेरी माइक्रो नैनो सेकेंड्स में इसको प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट जनरेट करके प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। दैट्स द होल आइडिया ऑफ माय कोर्स, जिसमें हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, डीसी मोटर कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं आपके पास, वाटर लेवल कंट्रोल जो स्टूडेंट बनाते रहते हैं, और भी किसी किस्म के LFR लाइन फॉलोइंग रोबोट्स अगर आपने देखे भी हों, ठीक है, उसमें भी एक आईसी लगी हुई होती है। यू कैन फाइंड आईसी इन एवरी डिजिटल सर्किट, मोर और लेस जितनी भी जो सोफिस्टिकेटेड डिजिटल सर्किट्स होंगे उसमें एक आईसी लगी हुई होगी। दैट आईसी इज कॉल्ड पिक, ठीक है, PIC पिक, ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। पिक होगी या तो AVR की आईसी होगी, ठीक है, AVR की आईसी होगी, ठीक है, या आपके पास 8051 की आईसी लगी हुई होगी, ठीक है, या आपके पास 8086 की आईसी लगी होगी, मतलब देयर इज लॉट ऑफ टाइप ऑफ आईसीज इज देयर, ठीक है। ये बहुत मतलब ये क्लासिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अभी तक यूज हो रही होती हैं इन आवर स्टडीज। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जिसको कहते हैं हम आर्डिनो, ठीक है। आर्डिनो का नाम प्रॉब्ली सबने सुना होगा। आर्डिनो बोर्ड होता है, आर्डिनो यूनो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके ऊपर भी एक आईसी लगी हुई होती है और उसको आप यूज कर रहे होते हैं टू कंट्रोल दी जो इंटरफेसेस हैं जो उसके साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है। आर्डिनो पे आप लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा सकते हैं, वाईफाई मॉड्यूल लगा सकते हैं, आप लोग कोई ड्राइव LFR रोबोट है वो चला सकते हैं, रोबोट चला सकते हैं, अपने FIPs बना रहे होते हैं, ठीक है। आर्डिनो के बहुत सारे एप्लीकेशन है और आर्डिनो पे भी AVR का माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है। अगर आप ब्लैक चिप उसके ऊपर जो देखें आर्डिनो के ऊपर, तो दैट्स बेसिकली द AVR माइक्रो कंट्रोलर इनसाइड द सर्किटरी, ठीक है। तो ये चीज जो होता है आर्डिनो। फिर देन देयर इज अनदर डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड रास्पबेरी पाई, ठीक है। देन देयर इज अनदर डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एन FPGA, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डिवाइसेस आ रही होती हैं, ठीक है। उसको हम लोग एज अ कंट्रोलर यूज कर रहे होते हैं। DSP किट्स हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की किट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अल्टेरा बोर्ड्स हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रोलर की टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूज हो रही हैं इनसाइड योर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत छोटा सा काम करने जा रहे हैं, LFR रोबोट चला रहे हैं, या मोटर ड्राइवर चला रहे हैं, या वाटर टैंक लेवल, या आप टेम्परेचर इंडिकेटर बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह कोई छोटा सा सिस्टम बना रहे हैं, सो यू कैन गो विद द AVR और माइक्रो कंट्रोलर टाइप ऑफ मतलब आईसीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीपली अवेलेबल है इन मार्केट, ठीक है। 100-200 रुपए का मिलेगा एंड यू कैन प्रोग्राम इट एंड प्रोड्यूस योर हार्डवेयर, ठीक है। लेकिन जब आपने थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करना है, मिसाल के तौर पर फ्लाइट नेविगेशन एंड कंट्रोल करना है एवियोनिक्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फ्लाइट नेविगेशन है, या आपने ऑटोनोमस रोबोट बनाना है, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना है, ठीक है, जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है सेल्फ ड्राइविंग कार, जो गूगल के टेक्नोलॉजी यूज करके ऑटोमेटिकली अपने आप को नेविगेट कर लेती है, ठीक है। डेफिनेटली ऑनलाइन आपको वाईफाई वगैरह की चाहिए होती है, ठीक है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी, या आपको बेसिकली रोबोट बनाना है, ठीक है, मतलब यानी ह्यूमनॉइड रोबोट टाइप की चीज हो गई, ठीक है। उस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी की डेफिनेटली दीज कंट्रोलर आर नॉट गुड। You prefer an FPGA or Raspberry Pi for that particular kind of applications, and उसमें फिर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप लोग रिसर्च वगैरह की एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम इस बेसिकली इस कोर्स में चूंकि मैंने ये कोर्स पहले नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन भी लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, सो आई हैव ऑल दी लेक्चर सीरीज रिकॉर्डेड, मेरे पास पढ़े भी हैं वही सारी चीज़ें। बट एनीवेज हम लोग क्या कर रहे होंगे, रियल टाइम पे इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको मैं गूगल क्लासरूम पे ना अनाउंस कर दूंगा एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले कि भाई हम लोग 2-2:30 बजे या इस टाइम पे क्लास ले रहे हैं, आप लोग सब अवेलेबल होगे। कोशिश करेंगे स्केजुअल टाइम पे ही सारे अवेलेबल हों, क्योंकि उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जैसे जैसे आपके मिड टर्म्स या फाइनल एग्जाम करीब आते हैं, तो अदर फैकल्टी मेंबर आर ट्राइंग टू इंगेज इन मेकअप क्लासेस, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके क्लैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपके बहुत ज्यादा पैक भी हो जाते हैं, राइट। देन यू हैव क्विज़ेस एंड असाइनमेंट, तो वी ट्राई टू इंगेज ऑन दी सेम टाइम जिसपे आप लोग सब अवेलेबल हो, स्केजुअल टाइम जो आपके कैलेंडर पे गिवन है। अब मिसाल के तौर पे नेक्स्ट क्लास है आपकी फ्राइडे को 9:40 से 10:30 को, सही है। तो सारे के सारे 9:40 10:30 पे अवेलेबल हो जाएंगे जूम पे।
आपको अनाउंस कर दूंगा मैं गूगल क्लासरूम पे एक दिन पहले, ये रिमाइंडर, एज अ रिमाइंडर कि आप लोग सब आ जाएं, आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह भी इस तरह मार्क हो जाएगी और आप लोग जूम के थ्रू बेसिकली सब लेक्चर को अटेंड करेंगे। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी वन ऑन वन। अगर आप लोग को क्यूरी बाद में पढ़ने के बाद आती है, सो वी कैन अरेंज एन एक्स्ट्रा सेशन, और गूगल क्लासरूम में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके आपके पास नंबर ऑफ फैसिलिटी है जब तक के कैंपस ओपन नहीं होता। होपफुली कैंपस ओपन हो जाएगा फरवरी में इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद हम वन ऑन वन ऑन कैंपस टीचिंग वगैरह पे आ जाएंगे दोबारा से, मतलब एसओपी को मेंटेन करते हुए, एंड देन वी विल स्टार्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड जिसके ऊपर हम लोग फिजिकली चीज़ों को देखते हैं। बहरहाल विजुअली देखने में यही मतलब प्रॉब्लम रहती है कि चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इंगेज नहीं हो पाती, बट I will try my best to make it more simple, more convenient, more understanding to you, ताकि आप लोगों को इसको समझने में, इस कोर्स को कैरी ऑन करने में और प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। So that's how it is। आप लोगों को क्यूरीज होंगी या कोई आप लोगों को डिस्कशन करना होगा, so there is two platform which WhatsApp group जो कि एक ऑलरेडी बना दिया है। I guess Daniel is the second admin, and then you can ask me on Google Classroom, ठीक है। ये दो प्लेटफॉर्म है। You can email me as well, you can contact me on my cell phone number, जिस WhatsApp के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। You can have a lot of method to keep in touch with me, right? And इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो एक्सपेक्टेशंस इस कोर्स की, सो यू टू कंक्लूड इन these three CLOs, ठीक है, जो कि मतलब मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को डिलीवर करना, ठीक है। CLO 1 इज बेसिकली इट्स कॉल्ड मेमोराइज, ठीक है। मेमोराइज का मतलब ये है कि आपने जो फंडामेंटल्स है, जो माइक्रो कंट्रोलर का जो बेसिक्स हैं, ठीक है, कि माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसकी असेंबली क्या होती है, उसमें कोडिंग किस तरह से, कोडिंग के मेथड्स क्या हैं, और कैसे उसके सिंटैक्स हैं, कोड को कैसे यूज करते हैं इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उन सब की थ्योरेटिकली मतलब प्रोस्पेक्टिव से आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं। यू हैव लॉट ऑफ डेटा शीट, ठीक है, आईसी होगी, आईसी की डेटा शीट होगी, उसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो आपको मेमोराइज करना होगा। देन यू हैव कोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कोडिंग के पैटर्न्स हैं, ठीक है, बिगिन कैसे करते हैं कोडिंग, उसके बॉडी कैसे होती है, एंड कैसे करते हैं कोडिंग, ठीक है। तो वो कोड को थोड़ा सा आपने मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब इन सेंस कि आपने प्रैक्टिस में लेकर आना है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे, सो यू गो विद द फ्लो एंड राइट इट योर ओन कोड बाय योरसेल्फ, राइट। देन यू हैव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि आपने जो मेमोराइज कर लिया है, ठीक है, लेकिन मेमोराइज करने के बाद आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपने कोड को मेमोराइज तो किया इन सेंस के स्टार्ट कैसे करना है, बॉडी कैसे लिखनी है, और आपने एंडिंग कैसे करनी है, लेकिन अगर आपको एक सिचुएशन दे दिया जाए या एक केस दे दिया जाए, ठीक है, सो हाउ कैन यू इवैल्यूएट, हाउ कैन यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड इनटू योर दैट रिक्वायर्ड केस, राइट। तो उसमें आप कैसे उसकी यूज करते हैं फर्दर, आपने जो थ्योरी लर्न की है वो किसी एक सिनेरियो में कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपने एज ए इंजीनियरिंग माइंडसेट उसको डेवलप करनी है। एंड देन इन द एंड वी एक्सपेक्ट टू अप्लाई दैट अंडरस्टैंडिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। मिसाल के तौर पे आपके बजल अलार्म सिस्टम है, ठीक है, उसकी सर्किटरी है, हाउ टू डेवलप दैट सर्किटरी, ठीक है, वो सर्किटरी कैसे बनाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर कहाँ रखा होगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट में बजर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो मोटर ड्राइवर सर्किटरी है, मोटर ड्राइवर सर्किटरी कैसे बननी हुई होती है, ठीक है, और फिजिकली चीजें को किस तरह से आप स्केच करेंगे यूजिंग स्कीमेटिक, ठीक है, डायग्राम। तो वो चीजें आप लोगों को बेसिकली इंजीनियरिंग में अप्लाई करने को कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 हायरार्की है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, ठीक है। नंबर 1 आपने याद किया, नंबर 2 याद करने के बाद समझा कि मैंने किस तरह से चीजों को यूज करना है इन आवर डेली लाइफ, एंड देन आपने अप्लाई किया, जो आपने समझा उसको प्रैक्टिकली करके आपने सर्किट पे देखा है स्केच करके कि भाई मैं इसको इस तरह से यूज करता हूँ, एंड देन लेटर ऑन यू कैन सिमुलेट इन द लैब, जो कि एमबीएस की लैब होगी, इसमें आप सिमुलेट करेंगे, टेस्ट करेंगे उसको, एंड देन यू प्रोड्यूस योर डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि भाई इस तरह की चीजें नहीं आ रही, एंड देन यू कैन मॉडिफाई दैट कोड so that you can get the desired result and so on so forth, ठीक है। तो ये चीज इसकी हायरार्की है। अभी तक किसी को क्वेश्चन है? So far so good? No, sir. सही है। जो मैं बेसिकली यूजुअली जब ऑन कैंपस होते थे हम लोग, तो इसकी असेसमेंट्स हम करते थे क्विजेस से, असाइनमेंट से, एंड देयर इज अ रिसर्च प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक रिसर्च पेपर में दे रहा था थोड़ा सा, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल का,
वो आप पढ़ते थे, उसकी प्रेजेंटेशन दे देते, एंड देयर इज अ मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो ये सारे असेसमेंट पैटर्न होता था मेरा जब मैं ऑन कैंपस होता, बट nowadays we are online, so these two terms I need to see it again, मतलब ये किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन दी जाए। यूजुअली क्या होता है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो वी मतलब आई प्रेफर कि असाइनमेंट एंड क्विजेस के वेटेज अकॉर्डिंगली इसके इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, यानी 15% असाइनमेंट, 15% क्विज, एंड देन देयर विल बी 20% ऑफ मिड टर्म एंड 20% ऑफ फाइनल एग्जाम वेटेज, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग की असेसमेंट हो सकती है। इससे ये होगा कि आप लोगों के लिए भी जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ी सी, और ये है कि आप लोगों की असेसमेंट जो है वो रेगुलरली हो रही होगी क्लासेस में। मिसाल के तौर पे असाइनमेंट्स हो जाएंगे, 3-4 असाइनमेंट आप लोगों के दे दिए जाएंगे, और 3-4 क्विजेज आपके पास होंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर। तो उससे होगा ये कि आप लोग प्रैक्टिस में रहोगे, आप लोग यानी कि लेक्चर को कैच करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। देन देयर विल बी अ मिड टर्म, और मिड टर्म बेसिकली आप लोगों के CLO1, CLO2, CLO3 यानी कि कंप्लीट, यानी कि आपके कोर्स आउटलाइन जो पढ़ा दिया गया होगा उसमें से लिया जाएगा। एंड देन फाइनल एग्जाम में अगेन आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर एंड एंड ऑफ द सेमेस्टर सारे के सारे कंटेंट होंगे, तो वो आप लोगों को तरीके से देखना होगा, ठीक है। दिस इज द टेक्स्ट बुक वी गोना स्टडी इन दिस कोर्स, इज कॉल्ड पिक माई कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है। ये एक टेक्स्ट बुक है जो कि आप लोगों ने आप लोगों को मैं सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा गूगल क्लासरूम पे ही, ठीक है। ये बुक की शक्ल में आपको दिखा दूं, अगर आप लोग ये देख सको, ये नजर आ रही शक्ल आपको बुक की? Yes, sir. It's called PIC Microcontroller and Embedded System using Assembly and C for PIC 18, ठीक है। This is the book especially designed for PIC microcontroller types. अगर आपको PIC के ऊपर assembly समझ में आ गई, so you can understand in any kind of controller, ठीक है। Then not a big difference, सब एक ही mother sister type के टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको एक टेक्नोलॉजी पे एडवांस स्किल्स डेवलप कर दिया गया, तो बाकी टेक्नोलॉजीज पे भी आप होपफुली इजीली ग्रास्प कर सकते हो, सही है। तो इसमें कोई डिटेल वर्जन नहीं है। सो दिस बुक इज रिटन बाय मजीदी, ठीक है। और ये आपके पास बुक जो है इजीली अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी में, ऑनलाइन भी। मैं इसको शेयर भी कर दूंगा आपको गूगल क्लासरूम पे, ये जो कोर्स आउटलाइन है ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देखें। तो आउटलाइन में बेसिकली हम लोग इस इंटरेस्टेड होंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पिक माइक्रो कंट्रोलर, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ के माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी क्या होती है, डेटा एड्रेस क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स की कैसे लिंक करती है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। देन माइक्रो कंट्रोलर रियल वर्ल्ड में क्या एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंट्रोलर के, ठीक है। एंड देन हिस्टोरिकली माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से यूज किया जाता था, ठीक है, और कैसे इवैल्यूएट एवोल्यूशन हुआ माइक्रो कंट्रोलर का। देन वी हैव सम माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम कंपैरिजन हो जाएगा, डिफरेंस, यानी कि पहले 3-4 वीक जो है दिस विल बी वेरी कंपैरेटिव एंड फंडामेंटल बेस्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। एंड देन वी विल बिगिन विद द असेंबली लैंग्वेज ओवर हियर, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली आपके पास कोडिंग आ जाएगी, ठीक है, पिक की कोडिंग आ जाती है। देन देयर इज अ पिक फाइल रजिस्टर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं पिक की इन डिटेल हम लोग, वर्किंग रजिस्टर होता है, एक फाइल रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है मेमोरी बैंक में, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज लिंकिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके रैम की स्टडी होती है। देन देयर इज अ रोम स्टडी, एमपी लैब सिमुलेटर आप लोग जो पिक माइक्रोकंट्रोलर यूज कर रहे होगे इन दी लैब, ठीक है, एमबीएस की लैब में, उसके लिए जो सिमुलेटर यूज हो रहा होता है दैट्स एमपी लैब सिमुलेटर, राइट। तो वो आप लोग लैब में कर रहे होगे, मैं भी आप लोगों को कुछ ट्यूटोरियल दे दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो फिर डिले कैसे बनाते हैं आप लोग, आईओ पोर्ट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आप बेसिकली इसमें मिड टर्म से पहले पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मिड टर्म के बाद देन वी बिगिन विद द सी प्रोग्रामिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी आर्किटेक्चर और एन ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हार्डवेयर इंटरफेस कैसे करना है, देन सर्वो मोटर कंट्रोल कैसे करना है, एलसीडी इंटरफेस। देन वी गो इनटू मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपके जो कंटेंट्स होंगे वो आफ्टर मिड टर्म हम देख रहे होंगे। तो CLO3 पे एम्फेसिस हमारा मिड टर्म के बाद हो रहा हो, क्योंकि आप लोगों का एप्लीकेशन इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। पीडब्ल्यूएम जनरेटर बस विद मॉड्यूलेशन जनरेटर है बेसिकली, राइट। डीसी मोटर कंट्रोल के लिए यूज होता है और भी फंक्शन जनरेटर के लिए यूज होता है, ठीक है। बैंक स्विचिंग कैसे करते हैं आप, रजिस्टर एड्रेसिंग कैसे करते हैं, लुकअप टेबल कैसे बनाना है आपने, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिकली टाइमर्स कैसे यूज करते हैं, इज वेरी फेमस टर्म टाइमर, टाइमर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं और किस तरह से टाइमर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, टू गेट योर डिजायर्ड रिस्पॉन्स, तो डिजायर्ड डिले एक्चुअली।
तो वो बेसिकली हम लोग इस पूरे कोर्स कंटेंट में देख रहे होंगे, राइट। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम स्मूथली इस कोर्स को लेकर चल रहे होंगे, वैसे वैसे ही आप लोगों को चीज़ें बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएंगी, राइट। एंड दिस बुक जो कि मजीद ये वाली बुक जो है, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, इट्स वेरी कन्वीनियंट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडेबल। अगर आप लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इट्स विल बी वेरी वेरी मच ईजियर टू यू टू स्टडी ऑन, राइट। सो जैसे जैसे मैं आपको इसमें गो थ्रू करवा रहा हूँ इस कोर्स से, वैसे ही आप लोगों को इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी और आप लोग सेल्फ स्टडी करके इसको और ज़्यादा इंसाइट ले सकते हैं इस बुक, राइट। ठीक है, सो दैट्स द होल आइडिया अबाउट द कोर्स। और किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो सर। ठीक है, आप लोग बताओ कि आप लोग अभी थर्ड सेमेस्टर में आए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड सेमेस्टर में, ओके। आप लोगों ने डीएलडी का कोर्स पढ़ा है, लॉजिक डिजाइनिंग का कोई? इसमें आप लोगों के पास एंड गेट और गेट ऑपरेशंस हों, बाइनरी, Yes, sir. DLF पढ़ा है second semester पढ़ा है में. सर। एग्जैक्टली दैट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स, राइट। इसके बगैर आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कोर्स समझना, क्योंकि डीएलएफ में बेसिकली ऑलरेडी आप लोग थ्योरी स्टैब्लिश कर चुके हो, क्योंकि आप लोगों के पास ये बेसिक नॉलेज है। ये नेक्स्ट फेज है उस नॉलेज का, राइट, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें हार्डवेयर ओरिएंटेड है, ठीक है। दिस कोर्स इज वेरी मच हार्डवेयर ओरिएंटेड, ठीक है। तो DLF इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर, राइट। तो वो नॉलेज आपके पास होना, प्लस आपके पास हार्डवेयर नॉलेज होना, दैट्स मोर इंजीनियरिंग कोर आपको इस तरह से डेवलप किया जा सकता है, राइट। एंड देन DLF के साथ साथ अगर आपने कोई मशीन का कोर्स पढ़ा, मोटर्स, इंजीनियरिंग मशीन या इस टाइप की चीज, No, sir. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की भी चीज नहीं पढ़ी ना थर्ड सेमेस्टर में? ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों के ये बेसिक कोर आपका स्टैब्लिश हुआ है, एंड देन यू नीड टू कंटिन्यू विद दिस कोर्स। जस्ट आप लोग उस जो DLF का कोर्स है उसके कंटेंट को एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें, रिवाइज कर लें, सो दैट आप कुछ चीज अगर भूल चुके हुए हो तो उसको दोबारा से आप रिकॉल करके इस कोर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। और थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने को दिए जाए होंगे लैब में, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आ जाएंगे, पिक के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। लैब में आपको MBS की प्रोजेक्ट दिया जाएगा। MBS का लैब कौन करा रहा है, कुछ एनी आइडिया? Ma'am, Samia. हाँ मैडम सुनिए जानते, ठीक है, मैं भी सुना। तो गुड है, so she is already very much capable to continue with this course, so you can have a lot of experience with them, and then आप लोग सिमुलेशन में करोगे या जाके ऑन कैंपस कर रहे हो? यहीं करोगे? अभी Sir, तो अभी सर तक तो simulation simulation का ही है. अच्छा, अभी तो कैंपस simulation. कैंपस ओपन नहीं हुआ अभी तुम लोगों की? लैब तो कैंपस में हो रहे थे लास्ट टाइम, मैं सुन रहा था, इज दैट ट्रू? Yes, sir. कुछ टाइम के लिए हुए थे लेकिन फिर बंद हो गए थे. अभी फैसला होगा ना I guess 15 को, तो फिर पता चलेगा. अच्छा 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 अच्छा, चलो सही है, होप फॉर द बेस्ट। तो अगर लैब्स मैंने कराए ऑलरेडी MBS के, उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या डिफिकल्टी हो, इशू कहीं इजीली कांटेक्ट विद मी और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एलैबोरेट दैट इशू, और इसको हम टुगेदर इस कोर्स को कैरी ऑन करते हैं एंड सक्सेसफुली कंप्लीट दिस कोर्स, एंड देन वी विल प्रोसीड टू एनी अदर कोर्सेज जो हम लोग फ्यूचर में देख रहे होंगे, राइट। सो होप फॉर द बेस्ट। मुझे आप लोग जानते हो, आप कोई कोर्स पढ़ा है मुझसे पहले आप लोगों ने? नहीं No, सर। sir. अच्छा, No, सो लेट्स sir. बी इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ, माय नेम इज फारूक आलम, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग की थी NID से इलेक्ट्रॉनिक्स में 2013 में, एंड मास्टर्स मैंने NUST से कंप्लीट किया है इन 2016 कंट्रोल मतलब कंट्रोल सिस्टम्स में, और PhD में बेसिकली अभी कंट्रोल में ही कर रहा हूँ NUST से। और कंट्रोल की मतलब मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है पावर सिस्टम को कंट्रोल करने का, ठीक है। रिसेंटली मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है IBCAS टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के, तो उसकी वीडियो मैंने बना के अपलोड की थी, सही। सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट वीडियो, लेकिन आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, ठीक है। और आप लोग अभी थर्ड सेमेस्टर में हो, तो जस्ट डोंट बी बॉदर अबाउट दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर्स कंटेंट जो आप लोगों के MBS में दिया जा रहा है। और मतलब जाहिर सी बात है कि मेरी बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सो मैं उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ बहुत खिला हुआ है अपने अंडर ग्रेड में, राइट। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू, गाइड यू अकॉर्डिंगली,
एंड अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ मीनवाइल, राइट? ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। आप लोगों को मैं ये आप लोगों को गूगल क्लासरूम में सबको मैसेज मिल गया था, सारे लोग आ चुके हो। सो वी हैव 31 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, तो 32, तो सारे के सारे यहाँ पर हैं। 32 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास कोर्स में। एनरोलमेंट कितने हैं कुछ पता है? चलो मैं देख लूंगा LMS पे, ठीक है। सो ये सब के मैं रोल नंबर्स नोट कर लेता हूँ। या एक अच्छा आइडिया है अटेंडेंस का कि आप लोग अपने कमेंट्स है ना, कमेंट बॉक्स जो आप लोगों को शेयर किया जाता है लिंक में, ठीक है, जूम लिंक जिसमें मैंने शेयर किया है, उसके नीचे है ऐड क्लास कमेंट का सेक्शन, ठीक है। उसमें अपने नेम और आईडी मेंशन कर दें, ठीक है, नेम एंड आईडी, सो दैट आई कैन यूज दैट नेम एंड आईडी। मतलब इसको मैं तारिक साहब को दे दूं। तारिक साहब बेसिकली हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, वो सारे के सारे अटेंडेंस वगैरह मार्क कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। जस्ट राइट योर नेम एंड आईडी ऑन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप लोगों को जूम लिंक मैंने प्रोवाइड किया इन गूगल क्लासरूम, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं इसको फर्दर यूज कर सकूं। सही है? और किसी को कोई ओके क्वेश्चन? सर। चलो ठीक है, सही है। सो इफ वी डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चन वी कैन एंड अप दिस सेशन ओवर हियर। एंड फ्राइडे के दिन से फिर हम लोग रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, एंड होपफुली उस वक्त तक सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी हो चुके होंगे या कंटिन्यू भी कर रहे होंगे हमारे लेक्चर को, राइट? सही है, ठीक है, ऑल सेट। तो आप गूगल व्हाट्सएप sir. ग्रुप पे सारे के सारे ज्वाइन हो जाओ। कॉन्टेक्ट टू दानियाल, ठीक है, वो दानियाल से कोशिश करो कि अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाओ, सही है, और ताकि आप लोगों को वो गूगल क्लासरूम में ऐड कर ले, सो वी कैन चैट ऑन दैट ऑन द गूगल क्लासरूम, और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ओके सर, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।